हाय स्टूडेंट्स, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडुकेट केमिस्ट्री में सरदार सर आप सबका स्वागत करता हूँ। आज का हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था यहाँ पे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या है। तो आज का हमारा लेक्चर है यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो देखो, ज्यादातर यहाँ पे जो क्वेश्चंस है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म्स के रिलेटेड, तो बहुत से स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म सिर्फ ऊपर ऊपर का ही देखते हैं। दे यूज अ डिफरेंट बुक्स, मतलब एक बुक पे वो फोकस नहीं करते, अलग अलग बुक का पढ़ना, तो मे बी उस पे कंफ्यूजन हो जाता है। तो आज हमारे पॉइंट्स यहाँ पे ये है, तो बोर्ड पे लिखा है आज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म्स के अंडर हम कौन से पॉइंट्स यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। तो फर्स्ट है पीपीएल, दैट इज अ प्लेन पोलराइजर लाइट, हम फोकस करने वाले हैं क्या है। उसके बाद ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड किसे कहते हैं, और उसके बाद है इनैंशोमर्स और इनैंशोमॉर्फिज्म क्या है, कौन से कंपाउंड यहाँ पे इनैंशोमर्स शो करते हैं, और लास्ट पॉइंट कायरल सेंटर क्या है, कायरलिटी क्या होती है। तो ऐसे बहुत कुछ पॉइंट्स हम डिटेल में और सब पॉइंट्स हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल ए टू जेड केमिस्ट्री और फोकस कीजिए, पूरा वीडियो आपको यहाँ पे देखना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग आज का वीडियो होने वाला है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। फर्स्ट, व्हाट इज मीन बाय पीपीएल, क्या है पीपीएल। स्टार्ट करते हैं यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए और ऑप्टिकल आइसोमर जो भी यहाँ पे कंपाउंड दिखाता है उसके प्रॉपर्टीज क्या है। तो फर्स्ट है, दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, क्या है उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, क्या रहता है, सेम रहता है। उसके बाद दे हैव सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज आल्सो सेम। थर्ड वन, दे हैव सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो बच्चों यहाँ पे आप कहेंगे यहाँ पे तो डिफरेंट क्या है, अलग क्या है ऑप्टिकल आइसोमर्स में। तो यहाँ पे डिफरेंस ये है कि ऑप्टिकल आइसोमर कंपाउंड्स क्या करते हैं, दे डिफर इन देयर बिहेवियर बिहेवियर टुवर्ड्स टुवर्ड्स अ लाइट, दैट इज हम उसे कहते हैं प्लेन पोलराइजर लाइट। लाइट, तो यहाँ पे क्या है प्लेन पोलराइजर लाइट, तो ये भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो देखो अभी यहाँ पे प्लेन पोलराइजर क्या है। सपोज यहाँ पे एक ऑर्डिनरी लाइट है। So these lights, we know that these lights are traveling in terms of electromagnetic waves, हम उसे कहते हैं। They are oscillating in magnetic field as well as in electrical field। तो यहाँ पे जो लाइट है ये क्या होता है, यहाँ पे हर एक लाइन में, हर एक डायरेक्शन में यहाँ पे क्या होता है, उसका वेवलेंथ यहाँ पे वाइब्रेट होता है। ठीक है, ये है ऑर्डिनरी लाइट, इसे हम क्या कहते हैं, ऑर्डिनरी लाइट है। ओके, जब ये ऑर्डिनरी लाइट जब हम पास करते हैं यहाँ पे थ्रू द प्रिज्म, दैट इज कॉल्ड निकोल्स प्रिज्म, क्या कहते हैं हम उसे, निकोल्स प्रिज्म, दैट इज मेड ऑफ CaCO3। इंपॉर्टेंट है, निकोल्स प्रिज्म मेड अप ऑफ CaCO3। ओके, उसके बाद जो लाइट हमें यहाँ पे दिखाई देती है, उस लाइट में जो डिफरेंस आया है वो क्या डिफरेंस है यहाँ पे। तो देखो अभी जब ये ऑर्डिनरी लाइट व्हेन इट पासेस थ्रू द निकोल्स प्रिज्म, देन वी गेट वन ऑफ द लाइट इन दैट such a light it vibrate only in a one direction, only in a one plane. So this is a light having a wavelength that vibrate only in a single direction, only in a one plane, that is called plane polarizer light। तो उसे हम क्या कहते हैं यहाँ पे, प्लेन पोलराइजर लाइट। तो ये है प्लेन पोलराइजर लाइट। तो थोड़ी यहाँ पे ऑर्डिनरी लाइट से थोड़ा यहाँ पे बिहेवियर अलग है। तो फिर एक बार देखो बच्चों, यहाँ पे ऑर्डिनरी लाइट, यहाँ पे उसका वेवलेंथ दे ऑसिलेट इन ऑल डायरेक्शंस। और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या है कि ये जो ऑर्डिनरी लाइट है उसका जो डायरेक्शन है, दे आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। जैसे कि मान लो यहाँ पे ये लाइट की यहाँ पे डायरेक्शन है, तो यहाँ पे वेवलेंथ इस एंगल में, इस एंगल में, इस एंगल में, इस एंगल में, इस एंगल में क्या होता है, वाइब्रेट होता है। तो ये सभी डायरेक्शंस क्या है, इसको
परपेंडिकुलर है। सो दिस ऑर्डिनरी लाइट में क्या होता है, उसकी जो वेवलेंथ है दे ऑसिलेट इन ऑल डायरेक्शंस परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ अ लाइट। Okay, so when this passes through the Nichols prism, then we get one of the light in which its wavelength it vibrate only in a one plane, so that is called plane polarized light। आ गया समझ में? तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये रहेगा, हाउ टू फाइंड आउट द ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कैसे यहाँ पे फाइंड आउट करें। तो देखो बच्चों, यहाँ पे क्या क्वेश्चन लिखा है, हाउ टू फाइंड आउट द ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। तो यहाँ पे कुछ कंडीशंस है, वो कंडीशंस यहाँ पे उस कंपाउंड ने क्या करना है, फॉलो करना है, उसके बाद वो क्या करेगा, ऑप्टिकल एक्टिव रहेगा। जैसे कि अभी यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है, उसमें क्या होनी चाहिए, डिसिमेट्री कंपाउंड, कायरलिटी होनी चाहिए। क्या है यहाँ पे, कायरलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, कायरलिटी कंपाउंड, उसमें कायरल सेंटर होना चाहिए। वो भी हम यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट हम देखने वाले हैं, व्हाट इज मीन बाय कायरल सेंटर, कायरल कार्बन किसे कहते हैं। और लास्ट और वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे कंडीशन है टू शो द ऑप्टिकल एक्टिविटी, दैट इज दे मस्ट बी नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। तो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर मतलब क्या है, तो देखो बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे हमारे जो हैंड्स है, ये जो हैंड्स है ये हमारे क्या है, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है। जैसे कि अभी देखो यहाँ पे ये हमारे हैंड्स है, इफ वी सी दिस इज अ मिरर इमेज ऑफ दिस वन, या दिस इज अ मिरर इमेज ऑफ दिस वन, तो ये क्या है, मिरर इमेज है यहाँ पे, सही है, मिरर इमेज है दोनों। तो सपोज एज इट इज मैंने यहाँ पे सुपर इम्पोज करने की कोशिश की, एज इट इज, देखो अभी यहाँ पे तो मैच हो रहा है, नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये क्या हो गए, मिरर इमेज तो है बट दे आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। सो आवर हैंड्स आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। तो चलो कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम एक एग्जाम्पल यहाँ पे फोकस करते हैं। जैसे कि यहाँ पे लैक्टिक एसिड है, लैक्टिक एसिड क्या है उसका फॉर्मूला, नाम क्या है यहाँ पे, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपियोनिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड। तो चलो हम स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, COOH, CH3H और यहाँ पे OH। सपोज दिस इज अ मिरर, ओके, दिस इज अ मिरर। तो ये स्ट्रक्चर यहाँ पे मिरर में कैसे दिखेगा, COOH, यहाँ पे OH, यहाँ पे H और यहाँ पे क्या है, CH3। तो देखो अभी यहाँ पे आप कह सकते हैं कि दिस इज अ मिरर। तो सपोज यहाँ पे जो कार्बन है इसे क्या है, अलग अलग 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच है, तो हम उसे क्या कहते हैं, कायरल सेंटर। तो यहाँ पे जो लैक्टिक एसिड है उसका स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ किया है और उसकी मिरर इमेज यहाँ पे हमने ड्रॉ की है बोर्ड पे। OH यहाँ पे, तो OH यहाँ पे नजदीक दिखेगा, तो ये क्या है यहाँ पे, इसकी ये मिरर इमेज है। तो सपोज हम ये उठा के एज इट इज यहाँ पे रखेंगे, तो यहाँ पे मे बी COOH या H यहाँ पे मैच हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एज इट इज हम यहाँ पे उठाएंगे और यहाँ पे रखेंगे तो CH3 के ऊपर आएगा OH। देखो अभी OH यहाँ पे, CH3 के ऊपर OH आएगा और यहाँ पे OH के आगे CH3 आएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये क्या है, दे आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। हम यहाँ पे नीचे लिख सकते हैं क्या है ये, दे आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। तो इसमें क्या होता है, तो यहाँ पे देखो अभी ये डी फॉर्म रहेगा, तो इसे हम कहते हैं, ये रहेगा एल फॉर्म। मतलब सपोज यहाँ पे ए रोटेट होगा, यहाँ पे एक क्लॉकवाइज एंगल से रोटेट होगा, तो हम उसे डेक्स्ट्रो रोटेटरी या डी फॉर्म से नोटेशन कहते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहते हैं। सपोज ए एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे रोटेट होगा, तो हम उसे कहते हैं लिवो रोटेशन, लिवो रोटेटरी, और उसे हम एल इस नोटेशन से यहाँ पे क्या करते हैं, दिखाते हैं, तो इसे हम एल कहते हैं। तो
अभी देखो यहाँ पे ये जो डी फॉर्म और एल फॉर्म है यहाँ पे लैक्टिक एसिड्स के जो मिरर इमेज है, दे आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस, वन इज अ डी फॉर्म, अनदर इज अ एल फॉर्म। सो दिस पेयर इज कॉल्ड इनैंशोमर। तो इसे हम क्या कहते हैं? इनैंशोमर्स ऑफ ईच अदर। इसे क्या कहते हैं हम? इनैंशोमर्स। तो चलिए अभी नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा इनैंशोमर क्या है, उसकी कंडीशंस क्या है। आ गया समझ में यहाँ पे कि नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज मतलब क्या है। फॉर एग्जांपल लैक्टिक एसिड है, उसके हमने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, उसका मिरर इमेज यहाँ पे देखा और हमने यहाँ पे प्रूव किया कि यहाँ पे एक क्या है, मिरर इमेज है, लेकिन क्या है, नॉन सुपर इम्पोजिबल है। ठीक है, तो चलो अभी इस पेयर को डी फॉर्म एंड एल फॉर्म इसे हम कहते हैं यस इनैंशोमर्स। हमने सपोज यहाँ पे कह दिया कि ये क्लॉकवाइज रोटेट करता है, तो ये क्या करेगा? एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। इसे हम कहते हैं एनांशोमर्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं अभी यहाँ पे एनांशोमर्स क्या है। तो एनांशोमर क्या है? बहुत से बच्चों को एनांशोमर्स क्या है पता नहीं होता, उस पे क्वेश्चंस क्या है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो बहुत से क्वेश्चंस हम यहाँ पे इस वीडियो के बाद में जो वीडियो बनाने वाला हो तो उस पे हम सिर्फ फोकस करेंगे। यहाँ पे ऑप्टिकल एक्टिव या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे हैं तो उसका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन या बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल A to Z केमिस्ट्री। तो चलो बच्चों यहाँ पे इनैंशोमर क्या है, तो इसके कंडीशंस क्या है। तो इनैंशोमर मतलब यहाँ पे पेयर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, किसे कहते हैं इनैंशोमर्स? पेयर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स विच आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। क्या है ये? नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस है। पेयर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स विच आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। तो यहां पे देखो अभी दे डिफर ओनली इन एंगल ऑफ रोटेशन, दे ओनली डिफर इन एंगल ऑफ रोटेशन। तो यहाँ पे जो उसकी प्लेन पोलराइजर लाइट है वो क्या करता है, यहाँ पे एंगल थोड़ा यहाँ पे चेंज करता है। सो दिस इनैंशोमर्स दे रोटेट इक्वली बट इन अपोजिट डायरेक्शन। सपोज मैंने अभी यहाँ पे डी और एल फॉर्म आपको एक्सप्लेन किया था। जो यहाँ पे डी और एल फॉर्म है, जैसे हम क्या कहते थे, लैक्टिक एसिड्स के दो फॉर्म थे, डी एंड एल फॉर्म। तो इनैंशोमर्स क्या होते हैं, यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमर्स रहते हैं, पेयर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स रहते हैं। सेम फिजिकल केमिस्ट्री यहाँ पे इनैंशोमर्स का, बट दे डिफर ओनली इन एंगल ऑफ रोटेशन। सपोज यहाँ पे लैक्टिक एसिड्स के हमारे पास दो यहाँ पे फॉर्म्स थे, डी फॉर्म और एक एल फॉर्म था। तो इसका मीनिंग क्या है? सपोज यहाँ पे डी फॉर्म क्लॉकवाइज एंगल से रोटेट हो रहा है, यहाँ पे 50 फॉर एग्जांपल 52 डिग्री से यहाँ पे रोटेट हो रहा है, 52 डिग्री से यहाँ पे रोटेट हो रहा है। तो हम उसे +52 मतलब डी फॉर्म रहता है तो हम उसे प्लस या डी स्मॉल डी से हम रिप्रेजेंट करते हैं। और जब वो एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे रोटेट रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज जब वो रोटेट होगा तो हम उसे कहते हैं एल फॉर्म, और वो हम नेगेटिव साइन से यहाँ पे क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसे कहते हैं हम इनैंशोमर्स। क्या है? They have same physical and chemical properties, but they differ only in their angle of rotation towards the PPL, that is plane polarizer light. One it rotates through the clockwise, another rotates through the anti-clockwise. तो यहाँ पे सिर्फ हमें साइन यहाँ पे चेंज करना है, मीन्स दे रोटेट इक्वली बट इन डिफरेंट डायरेक्शंस। उसे हम कहते हैं यहाँ पे इनैंशोमर्स। तो चलो अभी नेक्स्ट फॉर्म बच्चों हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इनैंशोमर आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे यहाँ पे है कायरलिटी और कायरल सेंटर किसे कहते हैं। आप इसे कायरल सेंटर ही बोलेंगे, कायरल सेंटर। तो देखो अभी यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन वो sp3 हाइब्रिडाइजर होना चाहिए। sp3 हाइब्रिडाइजर मतलब उसको 4 सिग्मा बॉन्ड्स होने चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये प्रॉपर्टी है। एग्जांपल यहाँ पे COOH, OH, H और CH3 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो कार्बन है
to this carbon there are four other different groups are attached. There are four different groups are attached. वन COH है, OH, H, CH3. तो ये क्या है? कायरल सेंटर है जो हम एस्टेरिक या स्टार से हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली क्या है? कायरल सेंटर है। डेफिनेटली क्या करेगा? ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाएगा। तो कौन सा भी यहाँ पे एक कंपाउंड रहेगा और उसमें सपोज ओनली वन कायरल सेंटर रहेगा तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या करेगा? 100% कायरलिटी, 100% यहाँ पे वो ऑप्टिकल एक्टिव रहेगा। लेकिन इफ द एनी कंपाउंड हैविंग मोर देन टू और टू या मोर देन टू कायरल सेंटर, इट मे बी और मे नॉट बी शो ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो चलो अभी एक और एग्जांपल यहाँ पे फोकस करेंगे। CH3H CH3OH, ये कायरल सेंटर है? नहीं है, क्योंकि इस कार्बन को दो सेम ग्रुप अटैच है, तो ये कायरल सेंटर नहीं है। अनदर एग्जांपल CH3CH2C ClH CH3, 2 क्लोरोब्यूटेन है। तो यहाँ पे आप फोकस करते हैं इस कार्बन पे, तो ऑल हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन आर सेम, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन सेम है। ये कार्बन है क्या? कायरल सेंटर। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन सेम है। इस कार्बन पे फोकस कीजिए, एक Cl, एक CH3, एक Cl, एक C2H4, एक H। डेफिनेटली क्या है? कायरल सेंटर है। और यहाँ पे कायरल सेंटर नहीं है। वैसे बहुत से एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, बहुत ही इजी है। यहाँ पे कायरल सेंटर मतलब क्या है? यहाँ पे क्या होना चाहिए? 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स, there must be 4 different atoms or group of atoms attached to it, attached। तो हम उसे क्या कहते हैं? कायरल सेंटर। बहुत ही इजी है यहाँ पे फाइंड आउट करना कायरल सेंटर किसे कहते हैं। तो एक कार्बन रहेगा या एक सेंटर रहेगा, इफ इट हैज ऑल 4 डिफरेंट ग्रुप्स attached, then definitely it is a chiral। आपको एक नोट करना है यहाँ पे, इफ कंपाउंड हैज ओनली one chiral center, it is 100% ऑप्टिकली एक्टिव। जब एक ही यहाँ पे कायरल सेंटर रहेगा किसी भी कंपाउंड में, तो वो ऑप्टिकल एक्टिविटी 100% दिखाएगा। तो चलो फाइनली हम रूल क्या हमने यहाँ पे देखा, तो थोड़ा एक यहाँ पे शॉर्ट में हम एक्सप्लेन करेंगे। रूल क्या है? देयर मस्ट बी वन कायरल सेंटर, सो डेफिनेटली इट शोज ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकल एक्टिव रहेगा। तो ये इनैंशोमर्स यहाँ पे शो करेगा, तो इनैंशोमर रहेगा तो इसके यहाँ पे 2 टाइप्स आते हैं, एक D फॉर्म, एक L फॉर्म। मे बी समटाइम्स इट रिप्रेजेंटेड बाय प्लस साइन, मे बी समटाइम रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव साइन। तो चलो कायरल सेंटर यहाँ पे कायरलिटी होनी चाहिए, उसके डिसिमेट्रिक चाहिए। तो ये कुछ यहाँ पे क्या है? कंडीशंस है। तो देखो अभी नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पे वाले हैं, तो ऐसे कुछ बहुत से एग्जांपल्स है रिलेटेड विद ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल एक्टिविटी। कौन से कंपाउंड्स यहाँ पे ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं, कौन से कंपाउंड्स ऑप्टिकल शो नहीं करते, क्यों नहीं करते। तो जो प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस में भी उसमें रहेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, तो वो हम मैक्सिमम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। बहुत से ऐसे अलग अलग क्वेश्चंस हम यहाँ पे सॉल्व करने के यहाँ पे डेफिनेटली कोशिश करेंगे। तो जुड़े रहिए ये मेरे यूट्यूब चैनल A to Z केमिस्ट्री। धन्यवाद।